तीन, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, विश्राम। रहेगा, पहले वार्म अप करेंगे, उसके बाद 3-3 मिनट की 2 बाउट रहेंगी, उसके बाद में थोड़ा सा वर्कआउट करेंगे, उसके बाद स्ट्रेचिंग और वार्म डाउन। ठीक है, इसमें मैट से डाले, मैट से डाल के आ जाओ, और जो इंजर्ड है वो 2 कदम पीछे निकल जाता है। ठीक है, चलो अभी स्ट्रेचिंग करेंगे 2 मिनट, उसके बाद वार्म अप करेंगे। चलो लंबे स्टेप से रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला रेलवे कुश्ती प्रशिक्षण शिविर पहलवानों का चल रहा है। सुरेंद्र काद्यान वार्म अप की जिम्मेदारी निभाते हुए, आज वार्म अप कराने की जिम्मेदारी, अलग अलग कोचों का शेड्यूल होता है, अलग अलग कोचों को ट्रेनिंग देने का अवसर प्रदान किया जाता है। और साथ में राजवीर छिकारा, जिन्होंने सर्वाधिक राष्ट्रीय स्तर की चैंपियनशिप में रेलवे को मेडल देकर गौरवान्वित किया है, पश्चिम रेलवे इंदौर स्टेशन पर मुख्य टिकट निरीक्षक के पद पे पदस्थ हैं। आज भारतीय रेलवे की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। राजवीर जी नमस्कार। नमस्कार जी। थोड़ा सा 2-3 बात बताओ कि ये जो रेलवे का प्रशिक्षण, हमारे लोग जो है ना जानना चाहते हैं भारत में कि रेलवे कब कब प्रशिक्षण शिविर लगाता है और उसका मकसद क्या होता है उसके पीछे। रेलवे हमारा जो प्रशिक्षण शिविर लगा हुआ है, हमारा मोस्टली जैसे 4 कैंप हम लगाते हैं अपने, और एक हमारा नेशनल से पहले कैंप हो जाता है। टोटल 5 कैंप रेलवे सालाना लगा रही है। अच्छा। और ये हम कैंप लगाने का मकसद है कि हम अपने रेसलरों की परफॉर्मेंस को हम टॉप लेवल पर रखें, उनकी स्ट्रेंथ, इंडोरेंस जो रेसलिंग की है उनको हम प्रॉपर मेंटेन रखें। ठीक है, हर रेसलर की परफॉर्मेंस का हमें पता चलता रहे, कंटिन्यूटी बनी रहे। ये परंतु रेसलर्स को तो जैसे मेडल जीतते तो 330 दिन या 360 दिन ऐसी कुछ छुट्टी प्रावधान है इनका। तो फिर प्रशिक्षण शिविर क्यों लगाया जाता है जब उनको ट्रेनिंग के लिए ऑलरेडी वक्त दिया हुआ है? उससे क्या है कि हमें पता चलता रहेगा अगर 330 दिन कहीं बच्चा प्रैक्टिस कर रहा है तो उसकी परफॉर्मेंस का आंकने का, उसको तैयारी का आंकने का प्रशिक्षण शिविर ही होता है। मूल्यांकन करना, आकलन करना। मैं समझ रहा हूँ कि इसे सिर्फ कोचों के लिए या एडमिनिस्ट्रेशन भी, यानी कैंप लगाता कौन है? ये हमारा RSPB स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ठीक इन कैंपों का आयोजन करता है। ठीक। और ऑल इंडिया भारतीय रेलवे से, पूरे इंडिया से जो भी टॉप रेसलर है वो इस प्रशिक्षण शिविर में भाग लेते हैं। और हमारी रेलवे नेशनल और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
अंतर्राष्ट्रीय। अच्छा प्रदर्शन कर सके, अच्छे मेडल जीत सके, हम इसलिए इन कैंपों का आयोजन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी आपने। फिलहाल पहलवान वार्म अप करते हुए यहाँ पर, और ये सुरेंद्र कादियान वार्म अप अभी स्प्रिंट लगाते हुए। सबसे पहले पहलवानों ने स्ट्रेचिंग की है, एक दूसरे का लथड़ा किया। लथड़ा करना है ना, एक दूसरे के हाथ पैरों को दबाना, स्ट्रेचिंग करना, बेसिक स्ट्रेचिंग, इंडिविजुअल स्ट्रेचिंग। जैसे पार्टनर्स मिल जाते हैं उस तरह से अपने आप को, बॉडी को तैयार करते हैं, मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार करते हैं। वार्म अप के लिए भी अब पहलवानों ने धीरे धीरे तेजी पकड़ ली है, तो आपको लगातार हम दिखाते रहेंगे कि किस तरह पहलवान अभ्यास करते हैं। जो पहलवानों का वार्म अप है वो बहुत भारी होता है। अगर अन्य खेलों की बात करें तो अगर कुश्ती का वार्म अप कर ले तो उनकी संपूर्ण ट्रेनिंग हो जाती है। अगर वार्म अप कर लिया रेसलिंग का तो वो व्यक्ति ही बहुत बलिष्ठ हो जाता है, क्योंकि हर तरह की इसमें जिम्नास्टिक भी है, इसमें दौड़ भी है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी के लिए है, इसमें कोऑर्डिनेशन की ट्रेनिंग भी है, स्प्रिंट भी है, सब कुछ है। तो पूरा जोर लगाना पड़ता है वार्म अप करने के लिए। वार्म अप में ही बहुत ट्रेनिंग हो जाती है। उसके बाद रेसलिंग का एक अभ्यास शुरू होता है। उसके अंदर तो मैं कहता हूं कि रेसलर्स का दम ही निकल जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा, क्योंकि शारीरिक क्षमता बहुत नज़दीक से एक दूसरे को खींचना, धकाना, गिरना, गिराना, बॉडी को सिकुड़ाना, फैलाना, विशेष अवस्था में रह के अपने आप को मेट के ऊपर विपक्षी को गिराना बहुत मुश्किल होता है। ताकत अत्यधिक लगती है, ब्रेन से मसल्स का कोऑर्डिनेशन होता है, तो बहुत ज़्यादा चतुर चालाक व्यक्ति ही कुश्ती कर सकता है। जो अलर्ट है, आगे से आगे कल्पना भी करना पड़ता है, यानी कि एक टेक्निक नहीं होती तो दूसरी पे चले जाए, दूसरी नहीं हो तो इस पे, और डिसीजन लेने के लिए सेकंड के कुछ हिस्से में अपने आप को डिसीजन लेना है और अपने उस कार्यक्रम को अंजाम देना है। हमारे साथ जुड़ गए हैं हरि किशन, जो अपने जमाने के मशहूर पहलवान है। भारतीय रेलवे को इन्होंने बहुत सारे पदक दिए हैं। अभी आरसीएफ रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला के कोच है, सीनियर कोच हैं, और यहाँ पे पदस्थ हैं। नमस्कार सर, मैं ये पता करना चाह रहा हूँ कोच साहब, क्योंकि हमारे श्रोता सब देख रहे हैं, वो भी चाहते हैं कि आपकी जुबानी वो सुने, आपकी जुबानी वो पता करे कि कैसे क्या होता है। तो ये कपूरथला प्रशिक्षण शिविर रेलवे का लगता है, और ज्यादातर लगता है कुश्ती का, तो उसका क्या कारण क्या है? इसका कारण है जी, यहाँ पे प्रैक्टिस का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। यहाँ पे रेसलिंग हॉल है अपना, ये पूरा एसी है। अच्छा, एयर कंडीशन हॉल ये। हाँ, तो इसमें बच्चे पहलवान हैं, वो प्रैक्टिस ज़्यादा समय तक कर सकते हैं। ज़्यादा समय तक प्रैक्टिस करते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस भी बढ़िया होगी। अगर एयर कंडीशन नहीं होता तो ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रभावित होता है, उसका समय पीरियड कम हो जाता है क्या? प्रभावित होता है। गर्मी में प्रैक्टिस करते हैं ना, बॉडी से पसीना निकलता है ज़्यादा, फटीक हो जाती है, पसीना निकलने से बॉडी थक जाती है जल्दी। ठीक ठीक। इसलिए अब पसीना कम आता है और प्रैक्टिस ज़्यादा होती है बच्चों से, तो उनकी परफॉर्मेंस। तो वातानुकूलित अगर स्टेडियम या हॉल है तो उसमें ट्रेनिंग का समय पीरियड बढ़ जाता है और ज्यादा ट्रेनिंग खिलाड़ी करता है। तो ये फैसिलिटी यहाँ पे है। हाँ, पहलवानों की रहने की व्यवस्थाओं के बारे में कुछ बताएं थोड़ा। पहलवानों के रहने की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है, वो भी एयर कंडीशनर है। यहाँ हॉकी स्टेडियम में पहलवानों को रखा गया है। एक रूम में एसी है, खाने के लिए मेस है, बैठने के लिए, खाने के लिए मतलब अच्छा डाइनिंग टेबल है। डाइनिंग टेबल है, ठीक ठीक। हर एक फैसिलिटी बढ़िया है। जिम है आपके स्टेडियम में। अच्छा अच्छा। एयर कंडीशनर है। और हम जहाँ तक आप सोनाबाद और स्टीमबाद भी है यहाँ पे, जैसे हम कल आपने व्यवस्था की थी हमारी सोनाबाद स्टीमबाद के खिलाड़ियों के लिए। हाँ जी, हाँ जी। तो ये भी बहुत उत्तम व्यवस्था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर।
वार्म अप हो गया, स्ट्रेचिंग के बाद वार्म अप हो गया, वार्म अप के बाद में रेसलिंग ड्रिल हो गई है और रेसलिंग ड्रिल के बाद अब रेसलिंग टेक्निक ट्रेनिंग हो रही है और फिर उसके बाद बाउट्स है। इस बीच में हम भारतीय रेलवे के कुश्ती कोचों से भी बातें कर रहे हैं। हम ढूंढ रहे हैं कि कोई कोच हमें फ्री मिल जाए तो हम 2-3 क्वेश्चन करें जिससे कि हमें कुश्ती के बारे में और अधिक जानकारियां प्राप्त हो सके। यहाँ पर रेलवे के पहलवान आपस में भिड़ते हुए, टेक्निक प्रैक्टिस करते हुए, कुछ पहलवान बास्केटबॉल खेल रहे हैं। सबका शेड्यूल आपस में कोचों ने बांट दिया क्योंकि भारतीय रेलवे के पास में अनेकों अव्वल दर्जे के कुश्ती प्रशिक्षक हैं, बहुत सारे हैं। तो अभी हम ढूंढ रहे हैं कोच को और ये कोच टेक्निक्स बता रहे हैं सुरेंद्र काद्यान कि किस तरह से ग्रीको रोमन में घुमाया जाता है। ग्रीको रोमन के एक बेहतरीन पहलवान रहे हैं सुरेंद्र काद्यान, रेलवे कुश्ती टीम के कोच हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने अच्छी उपलब्धि प्राप्त की है। अब मैं कोच साहब से ही थोड़ा समय, कोच साहब नमस्कार। कोच साहब मेरे को एक बात बताओ, हमारे श्रोता को बताओ कि ये जो ग्रीको रोमन स्टाइल और फ्री स्टाइल का जो जॉइंट ट्रेनिंग प्रोग्राम रेलवे करता है, जबकि दोनों कुश्तियां अलग अलग है, फ्री स्टाइल अलग है, ग्रीको अलग है, तो क्या मकसद रहता है इसके पीछे, यानी क्या लाभ और क्या हानियां होती है ग्रीको और फ्री दोनों आपस में जॉइंट ट्रेनिंग प्रोग्राम करने का? देखो, सबसे पहले तो जो आपके चैनल के जो श्रोता हैं उन सभी को मेरा नमस्कार। और जो कंबाइन जो ट्रेनिंग होती है ना, इसमें जैसे फ्री स्टाइल वालों का झुटका लड़ते हैं तो ग्रीको वालों के साथ अपर बॉडी में स्टैंडिंग से जो लड़ते हैं तो उनका अपर बॉडी का और लड़ने का जो स्टाइल है वो मजबूत हो जाता है। और जो फ्री स्टाइल वाले हैं उनका ग्रीको ग्राउंड जो है उनका कमजोर रहता है। अच्छा, बैठी हुई कुश्ती जो ग्राउंड रेसलिंग है वो फ्री स्टाइल वालों को उसमें लाभ मिल जाता है, काफी लाभ मिलता है क्योंकि पैरों को नहीं पकड़ना होता है और बगैर पैरों के पकड़े अगर आप डिफेंस कर जाते हैं तो फ्री स्टाइल में बहुत अव्वल दर्जे के डिफेंसिव ग्रीको रोमन में हो जाएंगे। जैसे आप पहले के रेसलर थे, इनमें आप भी शामिल हैं। जैसे आपने कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में फ्री में फिर ग्रीको में भी, दोनों में भी आपने गोल्ड जीता है। और वो यही कारण रहा कि आप एक साथ ट्रेनिंग करते थे, तो कई बार ऐसे एडजस्ट करना होता तो वहाँ पे एडजस्ट भी हम कर सकते हैं। सबसे यंग कोच है हमारे रेलवे के नितेश, जो कि अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर रेलवे का नाम रोशन बहुत बार किया है। नितेश, आप कुछ कहना चाहेंगे? ग्रीको रोमन स्टाइल के कोच आप लगाए गए, सबसे यंग कोच है। हाँ जी, ग्रीको में सबसे ज़्यादा जरूरी है ग्राउंड, क्योंकि जो अपने देश के जो पहलवान हैं वो बाहर जाके इसी में मात खाते हैं। और बस सबसे ज़्यादा जरूरी है कि कंबाइन टेक्निक प्रैक्टिस करते हैं तो वो हम इसे इसका लाभ उठा सकते हैं। सबसे ज्यादा मार खाते हैं, लेकिन आपके पीछे सुनील कुमार दिख रहे हैं जो कि 3 बार 4 बार एशिया के गोल्ड मेडलिस्ट है। भारतीय रेलवे के पहलवान, फोटो दिख रही है मुझे, साफ नजर आती है। तो इन्होंने